साथ चमक रहा है। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते बारिशों की नए स्पेल की पेशगोई भी कर दी है। मज़ीद इस हवाले से जानेंगे तफसीलात ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। बिल्कुल, अगर लाहौर के मौसम की बात करता चलूँ तो इस वक्त सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और जो सूरज है वो लाहौरियों को अपनी तपिश का एहसास जो है वो सुबह सवेरे ही करवा रहा है। अगर कुछ अदाद शुमार दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा 18 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 74% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वहीं पर लाहौर में 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ते सूरज जो है वो इसी तरीके से लाहौरियों को अपनी तपिश का एहसास करवाएगा और गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होगा। जबकि इस अगले हफ्ते में जो है वो महकमे मौसमियात की जानिब से बारिशों के नए स्पेल की पेशनगोई जो है वो की गई है कि अगले हफ्ते लाहौर में बारिशें होंगी, जिसके बाद दर्जा हरारत में जो है वो दोबारा जो है वो कमी होगी, लेकिन उसके बाद दोबारा फिर लाहौर में दोबारा गर्मी का एहसास पैदा होगा और गर्मी की शिद्दत में जो है वो फिर दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा और दर्जा हरारत में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ भी सकता है। ताहाल जो है वो जबकि सूरज इस वक्त पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और आज भी दिन भर सूरज जो है वो लाहौरियों को अपनी तपिश का एहसास करवाएगा और गर्मी शिद्दत का जो है उसके साथ साथ एहसास करवाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपको मौसम के हवाले से बता रहे हैं कि लाहौर के मौसम में आज जो सूरज है वो अपनी तपिश के साथ जारी रहेगा और शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 534 रुपये हो गई है। फार्मी अंडे 3 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 208 रुपये मुकर्रर। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6120 रुपये में दस्तयाब है। मजीद कीमतों के हवाले से जानेंगे तफसीलात अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से पोल्ट्री मसनूआत की सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं जिसमें ब्रायलर और अंडों की कीमतों का तयन किया गया, तो ब्रायलर की कीमत में भी आज इजाफा हुआ और अंडे जो हैं वो भी महंगे किए गए हैं। ब्रायलर की कीमत में आज 7 रुपए का इजाफा किया गया है। जो सरकारी रिलीज है उसमें ब्रायलर गोश्त की कीमत 534 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि जो साफी गोश्त है मार्केट में वो 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर का 340, होलसेल जिंदा ब्रायलर 354, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 368 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमत में भी आज इजाफा हुआ, 3 रुपए फी दर्जन तक का ये इजाफा किया गया और जो रेलिस है उसमें अंडों की कीमत 208 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 6120 रुपए की मुकर्रर कर दी गई है। वाज़ेह रहे कि ईद उल फितर की तातीलात के बाद आज पहले रोज जो है पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों का तयन किया गया और रेट लिस्ट का इजरा किया गया, जिसमें ब्रायलर की कीमत में भी इजाफा हुआ है और अंडों की कीमत में भी इजाफा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में मार्केटों के औकात कार तब्दील, सुबह भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज। हुकूमत पंजाब ने रमज़ान के खसूसी रिलीफ के बाद पुराना शेड्यूल बहाल कर दिया। मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स और दुकानों के लिए 10 बजे बंदिश के अहकाम दोबारा लागू कर दिए गए। रमज़ान में दी गई 24 घंटे कारोबार की इजाज़त ख़त्म। हुकूमत पंजाब के मुताबिक कानून के तहत पुराने औकात कार तब्दील किए गए हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की हिदायत पर टाइमिंग की शर्त ख़त्म कर दी गई थी। माह रमज़ान के बाद अब दोबारा रात 10 बजे दुकानें और दीगर मॉल्स बंद करने का वक्त नाफिज हो चुका है।
पंजाब में मार्केटों की औकात कार तब्दील, सुबह भर में दुकानें रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी दोबारा नाफिज कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी में इजाफे के फैसले के तसलसल में वज़ीर आज़म का एक और अहम फैसला सामने आया है। सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का इतलाक फौरी होगा। ये रिपोर्ट देखें। किफायत शुआरी की पॉलिसी का तसलसल, सरकारी गाड़ियों में हाई ऑक्टेन ईंधन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद, इत्तिलाक फौरी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर किसी भी सरकारी गाड़ी में हाई ऑक्टेन ईंधन का इस्तेमाल नागुज़ीर है तो इस्तेमाल करने वाला अपनी जेब से खर्च कर सकता है। इस फैसले का मकसद कौमी वसाइल के मौसर और जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। तमाम विफाकी महकमों, अथॉरिटीज और ज़ैली इदारों को फैसले पर फौरी और मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अवाम को सस्ते तेल की फराहमी के लिए इन इकदामात के जरिए की गई बचत को इस्तेमाल किया गया है। गैर जरूरी अखराजात में कमी लाना वक्त की अहम जरूरत है। इस इकदाम से हुकूमती अखराजात में कमी आएगी और अवामी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन होगा। मुतालिका हुकाम इस फैसले की निगरानी के लिए मौसर निज़ाम वज़ा करें। खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इससे पहले सरकारी गाड़ियों के ईंधन पर 50% कटौती का इत्तिलाक हो चुका है, जबकि 60% सरकारी गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। अब आपको बताएं कि तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो सब्सिडी देना मुमकिन नहीं होगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, मुश्किल सूरत हाल में किफ़ायतशारी अपनाना होगी। किसान और गरीब आवाम की सहूलत के लिए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। हुकूमत के बुनियादी मकसद गरीब तबके पर बोझ कम करना है। गरीब के बजाय अब अमीर और अशराफिया तबके पर माली बोझ डाला जा रहा है। लग्जरी गाड़ियों के फ्यूल पर 200 रुपये लेवी बढ़ा दी गई है। सिर्फ सिक्योरिटी मकासद के ही लग्जरी सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की जाएंगी। अगर आप बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोल की, डीजल की कीमतें देखें तो पिछले चंद हफ्तों में ये दुगना से ज्यादा हो चुकी। दुनिया एक धचके का शिकार है। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बाज़ ममालिक में तो हंगामा आराई भी शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने हमें इन तमाम धचकों से बचाने के लिए चंद बड़े अहम फैसले किए। उसमें सबसे बड़ा फैसला ये था कि पिछले 2 हफ्तों में बैनुल-अक़वामी सतह पे पेट्रोल और डीजल की कीमत के अंदर जो बेइंतहा इजाफा हुआ है, सिर्फ 2 हफ्तों में वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की मद में 127 रुपए पर लीटर की सब्सिडी अवाम को दी है और डीजल की मद में 250 रुपए पर लीटर की सब्सिडी जो है वो लोगों तक पहुंचाई है। अगर हुकूमत ने ये फैसले ना किए होते तो आज पेट्रोल की कीमत 400 रुपए से ज्यादा होती और डीजल की कीमत 500 रुपए से ज्यादा होती। ये तमाम काम करने के लिए वजीर आजम ने यह फैसला किया कि 70 अरब रुपए की सब्सिडी क्या 70 अरब रुपए के अखराजात काट के अवाम को सहूलत फराहम की जाए। तारीख में इतनी बड़ी कटौती अपने खर्चों में और इतनी बड़ी सब्सिडी कभी फराहम नहीं की गई 2 हफ्ते के अंदर अंदर। अवाम को सस्ती अशिया खुरोनोश की फराहमी पर PSPA की मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सहूलत बाजार के बायस ओपन मार्केट में महंगाई बहुत कम रही। सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी का अज़्म गैर मुतसलसल है। ये रिपोर्ट देखें। सहूलत बाजारों में रमजान के दौरान अवाम को सस्ती और मायारी अशिया की फराहमी का हदफ कामयाबी से मुकम्मल। पंजाब में पहली बार फलों, सब्जियों और दीगर अशिया खुरोनोश के निर्ख कम तरीन सतह पर रहने का रिकॉर्ड। वज़ीर आला ऑफिस के एलामिये के मुताबिक मरियम नवाज की पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी टीम को मुबारकबाद। सहूलत बाजारों में 4 करोड़ शहरियों ने 3,69,30,000 किलो अशिया खुरोनोश का मुनफरिद रिकॉर्ड कायम किया। अवाम ने सहूलत बाजारों में खरीदारी करके एक माह में 1 अरब 10 करोड़ रुपए बचा लिए। डीसी रेट से 18% तक कम निर्ख पर खरीदारी, अवाम को एक माह में 73 करोड़ रुपए की बचत हुई। पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम सूबा भर में 49 सहूलत बाजार, 20 सहूलत ऑन दी गो और 11 आरसी बाजारों समेत 80 बाजार अवाम की सहूलत के लिए कायम किए गए। वज़ीर आला ऑफिस के एलामिये के मुताबिक 80 बाजारों में 40 लाख से ज्यादा खरीदारों की आमद का रिकॉर्ड कायम हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर कम निर्ख पर 29,30,000 किलोग्राम आटे की फरोख्त हुई। मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए 37,000 से ज्यादा ऑर्डर मौसूल
वसूल हुए। सहूलत बाजारों में 886 राशन कार्ड और 3778 निगहबान रमजान कार्ड भी खरीदारी के लिए इस्तेमाल हुए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्राइस कंट्रोल के लिए वज़रा, सूबाई मुआविनीन और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की काविशों को भी सराहा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। और वक्त वश की शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। मार्केट में बैंगन 120, पालक 60, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। इसी के साथ सेब 520, पपीता 340, अमरूद 280, जबकि खरबूजा 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं कि शदीद बढ़ती महंगाई के बायस शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। मार्केट में बैंगन 120, जबकि पालक 60, आलू 40 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सेब 520, पपीता 340, अमरूद 280, खरबूजा 220 रुपए फी किलो में दस्तयाब। किफ़ायत जारी, शफाफियत और एहतसाब के फ़रोग के लिए बड़ा कदम। चेयरमैन मतरूका वफ़ इमलाक बोर्ड ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतालिक नए SOPs जारी कर दिए हैं। ये रिपोर्ट देखें। गैर ज़रूरी अखराजात में कमी, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अहम फैसले। चेयरमैन कमरुज़्ज़मान ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल से मुतालिक नए SOPs जारी कर दिए। गैर ज़रूरी इस्तेमाल में आने वाली सरकारी गाड़ियों को फौरी ग्राउंड कर दिया गया। मुख्तलिफ अफसरान के ज़ेरे इस्तेमाल 14 गाड़ियाँ वापस ले ली गयी। अफसरान को सरकारी गाड़ियाँ ETPB हेडक्वार्टर्स में जमा करवाने की हिदायत। नए SOPs के तहत छुट्टियों के दौरान सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। शहर से बाहर गाड़ी के निजी इस्तेमाल के लिए चेयरमैन से पेशगी इजाजत लाजिम करार। गाड़ी के निजी इस्तेमाल की सूरत में 7.5 रुपए फी किलोमीटर के हिसाब से अदायगी भी करना होगी। सरकारी उमूर की मद में पूल गाड़ियों के इस्तेमाल के लिए बाकायदा रिक्वेजिशन सिस्टम मुतारिफ। ड्राइवर्स के लिए भी सख्त कवायद ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं। हर 6 माह बाद ड्राइवर्स का मेडिकल और फिटनेस टेस्ट लाजिम करार दिया गया है। दौरान ड्राइविंग तंबाकू नोशी पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। गाड़ियों की रोजाना सफाई और तकनीकी चेकिंग को भी लाजिम करार दिया गया है। हुकाम के मुताबिक ये इकदाम हुकूमती कफायतशारी मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी अखराजात में कमी और शफाफियत को फरोग दिया जा रहा है। लाहौर में ट्रैफिक निज़ाम को जदीद बनाने का मंसूबा। ईद के फौरी बाद शहर की 20 से ज़ायद अहम शाहराहों पर जदीद पेलिकन सिग्नल्स नस्ब करने का फैसला। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए जामे मनसूबाबंदी शुरू करने का फैसला। टीपा को शहर की 20 से जायद मसरूफ सड़कों पर पेलिकन सिग्नल्स नस्ब करने का टास्क सौंप दिया गया। महकमा हाउसिंग की मंजूरी के बाद पहले मरहले में सड़कों पर अहम मकामात का इंतखाब मुकम्मल कर लिया गया। GPO चौक, हाई कोर्ट, रीगल चौक, गवर्नर हाउस, डेविस रोड और केनाल रोड पर पेलिकन सिग्नल्स नस्ब होंगे। जफर अली रोड, फोर्ट्रेस स्टेडियम, सेक्रेटेरिएट, फिरोजपुर रोड और मुस्लिम टाउन मोड़ एरिया भी मंसूबे में शामिल। ट्रैफिक मैनेजमेंट को खुदकार बनाने के लिए वीडियो व्हीकल डिटेक्शन सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मरकजी अर्बन ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम शहर भर के सिग्नल्स को मॉनिटर करेगा। पैदल चलने वालों के लिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर सिग्नल्स से मुंसलिक LED लाइट्स नस्ब की जाएंगी। पूरे निजाम को स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी मुंसलिक किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि पेलिकन ट्रैफिक सिस्टम की तनसीब का अमल 5 माह में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसके बाद लाहौर में ट्रैफिक का निजाम मजीद मुनज़्ज़म, महफूज और जदीद तकाज़ों से हम आहंग हो जाएगा। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मसाइल बदस्तूर हल तलब। 154 रूट परमिट जारी करने का मंसूबा फाइलों तक महदूद। शहरी बदस्तूर सफरी मुश्किलात का शिकार है। ये रिपोर्ट देखें। लाहौर में खैरफाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट रूट्स की बहाली का ऐलान अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। 52 रूट्स को फाल बनाने और 154 रूट परमिट जारी करने का मंसूबा फाइल्स तक महदूद। निजी ट्रांसपोर्टर्स के जरिए बसें चलाने की हिकमत अमली भी मौसर अंदाज में नाफिज नहीं हो सकी। 6 साल के वक्फे के बाद शहर में ट्रांसपोर्ट निजाम को बेहतर बनाने का ऐलान किया गया था। हुकूमत ने निजी ट्रांसपोर्टर्स के इश्तराक से जदीद बसें चलाने का इंदिया दिया और इस मकसद के लिए दरख्वास्तें भी तलब की गयी, लेकिन इस अमल का नतीजा अभी तक सामने नहीं आ सका। शहरियों को रिलीफ देने के दावे तो किए गए, लेकिन अमली सतह पर ट्रांसपोर्ट की कमी बरकरार है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाली मंसूबों को जब तक अमली शक्ल नहीं दी जाती, शहरियों के लिए आसान सफर महज एक वादा ही रहेगा। लाहौर के तारीखी रेलवे स्टेशन और इसके इतराफ 3 किलोमीटर के वसी इलाके का नक्शा यकसर बदलने जा रहा है। स्टेशन के सामने गोद की पार्किंग में तब्दील, ड्रॉप लेन, यकसा फसाद,
पेडिस्ट्रियन जोन, कशादा फुटपाथ, सोलर लाइट्स और अंडरग्राउंड वायरिंग जैसे जदीद फीचर्स मंसूबे का हिस्सा हैं। ज़ैनुल आबिदीन की यह खसूसी रिपोर्ट देखें। पार्किंग स्टैंड्स, बेहंगम ट्रैफिक और गंदगी के ढेर का खात्मा। लाहौर का रेलवे स्टेशन एक नए और दिलकश रूप में सामने आ रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने जदीद पार्किंग एरियाज, बैठने के लिए आरामदेह जगह और खूबसूरत वॉकवेज तेजी से तकमील के मराहल में हैं। स्टेशन से मुल्हिका इलाकों में 3 किलोमीटर तक पैदल चलने वालों के लिए कुशादा फुटपाथ की तामीर हतमी मराहल में है। सोलर लाइट्स, वाज़े साइनेज, नेटवर्क की अंडरग्राउंड वायरिंग और यकसा फसाड ने पूरे इलाके को एक नई पहचान दे दी है। शेरांवाला फ्लाईओवर समेत 1 मोरिया और 2 मोरिया पुलों की ब्यूटिफिकेशन भी मंसूबे में शामिल है। रेलवे स्टेशन के बरामदे के बाहर मौजूद तमाम एरिया को बाकायदा सड़क का हिस्सा बना दिया गया। स्टेशन के सामने सड़क की 3 लेन्स को ड्रॉप लेन का दर्जा दे दिया गया है। मंसूबा मुकम्मल होने पर एक मखसूस लेन को पार्किंग तक रसाई के लिए मुख्तस किया जाएगा, जहां 2 मुख्तलिफ मुकामात पर जदीद पार्किंग स्टैंड्स कायम किए जाएंगे। स्टेशन के सामने गोल चक्कर पर 200 गाड़ियों की पार्किंग गुंजाइश रखी गई है। बाएं जानिब 23 बसों, 295 मोटरसाइकिलों और 400 गाड़ियों के लिए अलग पार्किंग स्पेस फराहम की जाएगी। गोल चक्कर की पार्किंग तक आसान रसाई के लिए अलहदा सड़क भी तामीर कर दी गई है। अवाम इस मंसूबे को सराहते हुए इसे ट्रैफिक के दरीना मसाइल से निजात का मौसर हल करार दे रहे हैं। बहुत अच्छा ट्रैफिक का निज़ाम सही हो जाएगा। ये जो पार्किंग बनाई है इन्होंने बहुत सिस्टम हो जाएगा, बहुत अच्छा, मतलब आने जाने वाले लोगों को आसानी हो जाएगी। ट्रैफिक का तरह कम था, तरह इन्होंने रोड खुले कर दिए हैं, डबल रोड चला दिए हैं, बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने। हमारा डेली इधर से गुजरना होता है, शाम के टाइम उधर से जब भी आओ ट्रैफिक जाम। ये है कि 10, 15, 20 मिनट ट्रैफिक में जाम रहना ही रहना है, आपने इधर भी रहना है। सुबह के टाइम ट्रैफिक नहीं होती। अब ये है कि जब ये बन जाएगा इंशाल्लाह तो ये फिर ट्रैफिक का माहौल सीधा हो जाएगा। इस मंसूबे के तहत सर्कुलर रोड, भाटी गेट और मिस्री शाह के इलाकों में भी मरहलावार डेवलपमेंट की जाएगी। लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने शहर की नई तस्वीर बनाई जा रही है, जहां शहर के सबसे बड़े गोल चक्कर को पार्किंग में तब्दील करके ट्रैफिक मैनेजमेंट की गई है। फसाड की अपग्रेडेशन से इलाके को जदीद और यकसा शनाख्त मिलेगी, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने ड्रॉप लेन बनाकर ट्रैफिक को भी मुनज़्ज़म किया जा रहा है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि लाहौर में पार्किंग बहरान के हल के लिए एक और बड़े मंसूबे की मंजूरी। पंजाब हुकूमत ने भाटी गेट के करीब जदीद तर्ज का अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा तामीर करने का फैसला कर लिया। करबला गामेशात से भाटी गेट तक सड़क को असर डिज़ाइन करते हुए बड़े पैमाने पर अराजी एक्वायर की जा रही है। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखें। पंजाब हुकूमत लाहौर में पार्किंग मसाइल के हल के लिए कोशा है। भाटी गेट के करीब जदीद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा तामीर करने की मंजूरी। मंसूबे के तहत करबला गामेशा से भाटी गेट जाने वाली मरकजी सड़क की रिमॉडलिंग की जाएगी, जहां पार्किंग प्लाजा के साथ साथ पेडिस्टेरियन जोन भी कायम किया जाएगा। पार्किंग प्लाजा की तामीर की जिम्मेदारी टीपा को सौंपी गई है। ज़राए के मुताबिक मंसूबे की तकमील के लिए मजीद 16 कैनाल अराजी हासिल करने का असूली फैसला किया गया है, जिसके तहत फ्रंट पर कायम तमाम दुकानों को मिसमार किया जाएगा ताकि जदीद और कुशादा इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जा सके। ये मंसूबा शहर में जारी दीगर पार्किंग प्रोजेक्ट्स का तसलसल है, जहां नीला गुम्बद, नासिर बाग और अंदरून शहर के मुख्तलिफ मकामात पर भी पार्किंग प्लाजे ज़ेरे तामीर हैं। हुकाम के मुताबिक इस नए मंसूबे से न सिर्फ पार्किंग की किल्लत पर काबू पाने में मदद मिलेगी, बल्कि शहरी ट्रैफिक का बहाव भी बेहतर होगा और इलाके की मजमूई खूबसूरती में